राध्या अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। कमरे की अलमारी में एक कोना ऐसा होता है जिसे वो बहुत दिनों से खोलना भूल गई थी। आज अचानक जब वो उस कोने को साफ करने लगती है तो उसे वहाँ एक पुराना धूल से भरा बॉक्स मिलता है। राध्या उसे उठाकर धीरे से खोलती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें निहारिका और प्रथम के कुछ बहुत पुराने कागज और चीजें होती हैं। राध्या थोड़ा और ध्यान से देखती है तो उसे कुछ कागजों में लिपटे लव लेटर दिखाई देते हैं। राध्या एक एक कर वो लव लेटर पढ़ने लगती है। हर शब्द ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में चुभ रहा हो। उन खतों में निहारिका और प्रथम के बीच गहरा प्यार, वादे और सपने लिखे हुए होते हैं। राध्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं लेकिन वह खुद को रोकती है। वह सोचती है कि हो सकता है यह सब पुराना हो और अब कुछ न बचा हो। लेकिन जैसे ही वह बॉक्स में और नीचे हाथ डालती है उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों में प्रथम और निहारिका बहुत करीब होते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर राध्या की आत्मा कांप जाती है। अगर आप भी राध्या का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राध्या उन तस्वीरों को देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचती है कि क्या आज भी प्रथम सर निहारिका से प्यार करते हैं? क्या मेरी शादी बस एक समझौता थी? क्या मैं आज भी उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी हूँ? उसका दिल बार बार यही कहता है कि नहीं, मुझे सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। राध्या खुद को बहुत मुश्किल से संभालती है और धीरे धीरे चलकर प्रथम के कमरे तक जाती है। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह दरवाजे के पास रुकती है और बिना किसी हिचकिचाहट के धीरे से दरवाजा खटखटाती है। प्रथम दरवाजा खोलते हैं और राध्या को देखते ही पूछते हैं, क्या बात है? राध्या, तुम ठीक तो हो? राध्या धीरे से कहती है, प्रथम सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं राध्या क्या पूछेगी तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ बोलो। राध्या कुछ देर चुप रहती है, फिर साहस करके कहती है, क्या आप आज भी निहारिका से प्यार करते हैं? प्रथम इस सवाल को सुनते ही थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। फिर वो गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ राध्या, मैं आज भी निहारिका से प्यार करता हूँ। मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई थी और मैंने कभी दिल से तुम्हें अपनाया ही नहीं। मैं कोशिश करता रहा लेकिन निहारिका को भूल नहीं पाया। राध्या का दिल जैसे टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वह वहीं खड़ी रह जाती है और आंखों में आंसू भरकर कहती है, प्रथम सर, मैं भी आज आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर इस मोड़ पर आपकी सांसें थम गई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रथम एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, क्या प्रेग्नेंट? लेकिन हमारे बीच तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? राध्या, क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या ये बच्चा मेरा नहीं है? तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? राध्या सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द और डर होता है। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए।